कल्पना कीजिए कि आप किसी लिफ्ट में जा रहे हैं और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाए, तो ऐसे में आपका क्या हाल होगा। फरीदाबाद से ऐसा ही एक हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया है, जहां की ओमेक्स रेजिडेंसी सोसाइटी में एक 8 साल का बच्चा करीब 3 घंटे तक लिफ्ट में फंसा रहा। हालांकि इस दौरान खास बात ये रही कि बच्चे ने घबराने या डरने के बजाय ठंडे दिमाग से काम लिया और लिफ्ट में आराम से बैठकर अपना स्कूल और ट्यूशन का होमवर्क निपटा दिया। जानकारी के अनुसार बच्चा शाम 5 बजे ट्यूशन के लिए 5वीं मंजिल से लिफ्ट द्वारा नीचे गया था। वे 6 बजे तक वापस घर आ जाता है, लेकिन जब 7 बजे तक भी नहीं लौटा तो घर वालों ने ट्यूशन फोन किया। पता चला कि वे आज ट्यूशन ही नहीं गया। फिर परिजन बच्चे को खोजने में जुट गए। तभी जानकारी मिली कि शाम 5 बजे से लिफ्ट बंद है। उन्हें शक हुआ कि उनका बच्चा कहीं लिफ्ट में तो नहीं फंसा। जब लिफ्ट खोली गई तो बच्चा उसमें से निकला। बच्चे ने बताया कि लिफ्ट बंद होने पर उसने मदद के लिए जोर से आवाजें लगाई और इमरजेंसी बटन भी दबाया, लेकिन कोई नहीं आया। ऐसे में उसने अपना ध्यान भटकाने के लिए लिफ्ट में होमवर्क करना शुरू कर दिया। हालांकि बच्चे के परिजन और अन्य लोग सोसाइटी मैनेजमेंट वाले से खासे नाराज नजर आए कि 2 घंटे से ज्यादा समय तक लिफ्ट बंद रही और किसी ने सुध तक नहीं ली। बच्चा 5:15 बजे निकला था घर से, ठीक है। मैंने इससे बोला बेटा ट्यूशन चले जाओ, सीढ़ियों से जाना, मम्मी आज नहीं जा सकती साथ में, तुम सीढ़ियों से जाना, ठीक है। तो ये सीढ़ियों से नहीं गया। इसने सोचा भाई पैर थक जाते हैं इसके, बहुत जल्दी पता नहीं कैल्शियम की कमी है क्या है, इसके पैर बहुत जल्दी थक जाते हैं। तो इसने सोचा भाई सीढ़ियों से ना जाकर लिफ्ट से चला जाऊँ, ठीक है। लिफ्ट से चला गया, ये 2nd फ्लोर पर जाकर रुक गई लिफ्ट। फिर उसके बाद मैं सो गई थी। मैंने कहा चलो, मैंने भी फ़ोन करके, वैसे पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैडम खुद ही फ़ोन कर देती है। उस दिन मैडम ने ही फ़ोन नहीं किया कि भाई आपका लड़का नहीं आया है, क्योंकि उस दिन त्यौहार था, तीज का त्यौहार था। मैडम ने सोचा भाई इस दिन आज छुट्टी ना करा लियो, ये सोच में वो भी फ़ोन नहीं कर पाई ना मैंने फ़ोन किया कि आज आया है नहीं आया करके, ठीक है। ये हुआ। और फिर जब 7:30 मेरी आँख खुली है, जब देखा तो बच्चा पूछा मैडम मनसू को भेजा नहीं अभी तक आपने, इतनी देर हो गई है आपने अब तक नहीं, कहने लगी वो आया नहीं, आया ही नहीं है वो। फिर आपको पता ही है घबराहट होगी कि बच्चा कहाँ चला गया। 3-4 घंटे हैं, कहीं निकल ना गए हो, कोई ले ना गए हो, कुछ हो ना गया हो, बहुत सारे ख्याल आने लगे। सारे पार्क में चेक कर लिया, मैंने कहा ये बिना बैग रखे कहीं जाएगा नहीं, जाएगा कहीं, अगर पार्क में कहीं भी जाना तो बैग रख के जाएगा, बिना बैग रखे कहीं नहीं जाएगा। फिर अंकल से पूछा, अंकल ये लिफ्ट कब से बंद है? अंकल कहने लगे 5-5:15 से लिफ्ट बंद है। मैंने कंप्लेन भी करी है पर अभी तक कोई आया नहीं है। उस गार्ड ने भी ये चीज़ बोली थी। मैंने कहा अंकल इसमें चेक किया आपने, कोई है नहीं है? कह रहे मैंने चेक किया था, कोई है ही नहीं। अब आप खुद सोचो, 3.5 घंटे में उस बच्चे ने जवाब दिया। अगर ये 10-15 मिनट में पूछते तो वो क्यों नहीं जवाब देता? 3रे फ्लोर तक अब आप क्या चाहते हैं? मैं कार्रवाई करना चाहती हूँ ताकि किसी और के साथ ना हो ये। आपने कुछ शिकायत दी इसकी पुलिस में? मैंने पुलिस में शिकायत दी थी, वो कहते हैं इनका अलग डिपार्टमेंट होता है। अच्छा। वहीं ओमेक्स हाइट के मेंटेनेंस के स्टेट ऑफिसर सुधीर शर्मा ने लापरवाही के सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि वे समय समय पर सोसाइटी की सभी लिफ्टों को चेक करवाते रहते हैं और इस लिफ्ट को भी उन्होंने पिछले महीने ही चेक करवाया था, लेकिन घटना के वक्त सोसाइटी में किसी को भी नहीं पता चला कि इस लिफ्ट में कोई बच्चा पिछले 3 घंटे से फंसा हुआ है। जैसे ही उन्हें इस बात की भनक लगी तो बच्चे को तुरंत रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। 5:50 पे सर हमारे पास खबर आई कि लिफ्ट बंद हो गई है। सेम उसी टाइम पे हमने ये कंप्लेंट थाइसन को रेज कर दी, ठीक है। लेकिन उसमें ये कंप्लेंट नहीं थी कि भाई लिफ्ट में कोई फंसा हुआ है। ये जिम्मेदारी किसकी थी चेक करना? ये जिम्मेदारी किसकी थी चेक करना? ये सर जब भी कोई रेजिडेंट बुजुर्ग, माँ, बहन, बेटी या बच्चे कोई भी अगर फंसते हैं तो वो अलार्म का बटन दबाते हैं या आवाज़ लगा देते हैं। नहीं पता होता है कि भैया ये लिफ्ट रुक गई है तो गार्ड तक आवाज़ जाती है, लेकिन ऐसा बच्चे को पता नहीं था, नहीं कर पाया वो, कोई बात नहीं है। उसके फंक्शन उस समय काम कर रहे हैं? हाँ, सारे फंक्शन, हूटर भी काम कर रहा है, उसका ARD भी काम कर रहा है, उसका सेफ्टी डिवाइसेस भी सारे काम कर रहे हैं। और इस चीज़ की और तगड़ी तसल्ली करने के लिए हमने मतलब रात को 11 बजे तक पूरी लिफ्ट को दोबारा चेक करा। आज हमने लिफ्ट इंस्पेक्टर को बुला के भी लिफ्ट चेक करवाई ताकि वो भी अपनी सेफ्टी इसको चेक करें, उनके मुताबिक भी सारी सेफ्टी इसमें काम कर रही हैं। तो एक कुछ मैसेज आया था कि भाई जो लिफ्ट में सेफ्टी सर्टिफिकेट लगाया है वो इस लिफ्ट का नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए कहीं पे जो लिफ्ट के NOC होती हैं वो ID नंबर से होती हैं। एक जो नीले कलर का स्टिकर उस पर लगा हुआ है वो लिफ्ट की ID नंबर है। जब भी कोई मशीन बनती है तो वही उसकी एक ID जनरेट होती है, फिर उसका एक मशीन नंबर जनरेट होता है जिससे उसके सरकारी कागज़ कंप्लाइंसेस बनाए जाते हैं। तो वो जो नंबर उस पर लगा हुआ है सर्टिफिकेट के ऊपर वो बिल्कुल करेक्ट नंबर है और वो लिफ्ट के मशीन रूम का नंबर होता है, जिससे वो डिफाइन हो जाता है कि ये हाँ ये सर्टिफिकेट इस लिफ्ट का ही पर्टिकुलर है।
ठीक है, तो ये भी एक भ्रांति थी जो मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी एक हम इस बच्चे को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं कि भाई 3 साल का बच्चा 8 साल का बच्चा 3 घंटे रहा और वो बिना घबराए उसने अपना होमवर्क किया। इसके लिए हम बच्चे को अवार्ड भी करेंगे उसकी बहादुरी के लिए उसको। वहीं अब गर्वित की मां मधु प्रशासन से लापरवाह लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। उनके मुताबिक अभी तो उनका बच्चा बच गया, लेकिन कहीं किसी दूसरे बच्चे के साथ ऐसा ना हो जाए, इसके लिए वे चाहती हैं कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उनके मुताबिक वे शिकायत लेकर पुलिस थाने भी गई थी, लेकिन पुलिस ने उनकी शिकायत लेने से मना कर दिया। अब देखना ये होगा कि क्या प्रशासन मामले को गंभीरता से लेते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करेगा या नहीं। फरीदाबाद की ओमेक साइट में एक बड़ी लापरवाही जो है वो सामने आई है, जिसमें कि एक 8 साल का मासूम लिफ्ट के अंदर 3 घंटे तक जो है वो फंसा रहा। आखिरकार उस बच्चे की बहादुरी की मिसाल देनी पड़ेगी कि 3 घंटे की जो फंसने के बावजूद भी उस बच्चे ने जो है वो हिम्मत नहीं आ रही, और एक बार आखिरकार किस तरीके से उसने वो 3 घंटे उस लिफ्ट के अंदर गुजारे हैं। वो बच्चा हमारे साथ मौजूद है, गर्वित नाम है उस बच्चे का और बहादुर बच्चा है वो हमारे साथ। हाँ बेटा, कैसा रहा 3 घंटे का सफर लिफ्ट के अंदर? मैंने हनुमान चालीसा गई और बटन दबाया, आवाज दी, 10 बार आवाज दी, और फिर मेरे को आइडिया आया और ट्यूशन का काम करा और फिर स्कूल का भी। अच्छा, आप जा कहाँ रहे थे? ट्यूशन पे जा रहे थे उस दिन? क्या ट्यूशन ही? ट्यूशन जा रहे थे आप? हाँ। अच्छा, मम्मी ने मना करी थी सीढ़ियों से जाइयो, पर मेरे यहाँ वाले पाँव में कुछ होता है, दर्द होते रहता है। जब भी मैं लिफ्ट से चला गया। आपने सोचा कि लिफ्ट से चले जाऊंगा? हाँ। अच्छा, फिर लिफ्ट कहाँ पे जाके बंद हो गई? 2 फ्लोर पे। 2 फ्लोर पे। हाँ। फिर आपने क्या किया उसके बाद? फिर मैंने बटन दबाया और आवाज दी 10 बार, और फिर मैंने क्या बोलते गेट बजाया। अच्छा, फिर मैं हनुमान चालीसा गया। घबराए नहीं आप उस दौरान बिल्कुल भी? नहीं। कौन सा काम किया आपने स्कूल का? कौन सी कॉपी थी आपके पास? ये वाली कॉपी थी। देख सकते हैं आप कि इस बच्चे ने जो है वो पिछले 3 घंटे तक, जिस तरीके से बच्चा कह रहा है, ये सारा जो है वो होमवर्क करता रहा, बैठा रहा, कहीं ना कहीं जिस तरीके से अपना मन जो है वो पढ़ाई के अंदर लगाता रहा, और इसी तरीके से जो है वो जो काम इसको मिला हुआ था स्कूल का, वो सारा काम जो है वो इसने ट्यूशन का 3 घंटे के अंदर जो है वो निपटा लिया। और इसने साफ तौर से कहना है कि अगर घबरा जाता, पैनिक हो जाता, तो कहीं ना कहीं जो है वो एक बड़े हादसा, जिस तरीके से आए दिन आप देखते हैं लिफ्टों के अंदर जो है वो बड़े बड़े इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। और इनके चाचा हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने उस दौरान 3 घंटे के बाद जो है रेस्क्यू किया था। इन्हें कहा आपने है? हाँ जी, रमन नाम है सर। क्या हुआ था उस दिन ये 5 बजे ट्यूशन के लिए निकला था। इसकी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, पापा जॉब पे गए हुए थे, तो इसकी मम्मी ने बोला था लिफ्ट से मत जाना, सीढ़ियों से चला जाना। ये डर के मारे पैरों में दर्द होता तो लिफ्ट से चला गया। वो लिफ्ट रुक गई, दूसरे फ्लोर पे जाके फंसी हुई थी। हम 5 बजे के बाद हमने फ़ोन किया था, 6:30 के बाद मैडम के पास, तो मैडम ने बोला वो आए नहीं आज ट्यूशन। हमने फिर यहाँ पे पूरे में ढूंढा, ओमेक्स में, पार्क में, मार्केट में, कहीं चला गए कुछ खाने के लिए, ये कहीं पे भी नहीं मिला। 7:30 बज गए। मैंने गार्ड से फिर पूछा आके, मैंने और मेरे दोस्त ने, तो गार्ड ने बोला 5 बजे से लिफ्ट बंद है। तो हमने उसमें से हाथ लगा कर लिफ्ट खोली ज़ोर से। जब उसमें से आवाज़ मारी है तो इसने आवाज़ दिया ऊपर से कि मैं अंदर ही फंसा हुआ हूँ। उसके बाद फिर वहाँ पे कॉल किया सिक्योरिटी इंचार्ज के पास, उसने वहाँ से भेजा। यहाँ के नंबर तो लगते नहीं, मेंटेनेंस के 24 घंटे बिजी जाते हैं, तो उसने फिर भेजा यहाँ पे। फिर वो आए थे लिफ्ट वाले, उन्होंने लिफ्ट चाबी से खोली है, जब ये बाहर निकाला है अंदर से। पता ही नहीं लगा मतलब 3 घंटे आप लोगों को कि आप इधर उधर ढूंढते रहे कि बच्चा कहाँ है, कैसे है? लिफ्ट पे हमारा ध्यान नहीं जाता तो ये तो फंसा ही रहता। हमें क्या पता था क्या अनहोनी हो जाती, क्या नहीं होता। बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? सेकंड क्लास में। कौन से स्कूल में? भारतीय विद्या निकेतन। भारतीय विद्या निकेतन। हाँ। चलो, ये वो बच्चा है 8 साल का मासूम, जिसने कि एक तरीके से हिम्मत नहीं आ रही। और क्योंकि आपको बता दें कि वरना लिफ्ट के अंदर यदि 5 मिनट के लिए लिफ्ट कहीं पर बंद हो जाती है तो अच्छों की जो है वो कहीं ना कहीं तबीयत खराब जो है वो लिफ्ट के दौरान हो जाती है। लेकिन इस बच्चे की हिम्मत की दाग देनी पड़ेगी, और इसके चलते जो है वो अब सोसाइटी के लोगों ने भी ये फैसला लिया है, जो RW है, कि इस बच्चे को जो है वो सम्मानित करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से इस बच्चे ने जो है वो बहादुरी दिखाई है, 3 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने के बावजूद इसने अपना स्कूल का सारा होमवर्क जो है वो पूरा कर लिया, और कहीं ना कहीं एक उन बच्चों के लिए इसने मिसाल पेश की है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी, हरियाणा।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।